मेरे ऊपर पहले भी 19 बार से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें मेरी बार आग भी जा चुकी है, मेरी पीठ भी टूट चुकी है, 2 बार पैर, 2 बार हाथ, मेरी ये सर्जरी है, मेरे पैरों में भी सर्जरी है। मैं 30 तारीख को जो घटना हुई, मेरे पे जो जानलेवा हमला, प्राणघातक हमला हुआ, जिन लोगों ने किया उनसे मैं कहीं मिला ही नहीं, उनसे मेरे कोई लेना देना नहीं। गौ तस्करों के खिलाफ में काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से अभियान चलाया। लगभग 3 सैकड़ा से ऊपर FIR मेरे द्वारा और मेरे ग्रुप के द्वारा की गई है। पूरे सबसे अधिक FIR छत्तीसगढ़ में कहीं हुई है तो मेरे ग्रुप के द्वारा हुई है, जो गौवंश तस्करी की रिपोर्ट दर्ज की, जिसके लगातार हम लोग गवाही भी कोर्ट में जा रहे हैं। और इस तस्कर में जो लोग आए थे वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, क्योंकि गौवंश तस्करी, हड्डी मांस का जो पैसा है आतंकवाद के लिए खर्च होता है। गौ प्रणाम, मैं उमेश बिसेन रायपुर में हूँ। अभी मेरे जो कर्म क्षेत्र है उस ग्राउंड में, जो रावण भाटा, जहाँ पे सबसे अधिक मैंने गौवंश का अंतिम संस्कार करवाया, लाखों गौवंश का इस रावण भाटा में। इसलिए यहाँ मैं आया हूँ क्योंकि 30 तारीख को जो मेरे पे हमला हुआ, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं उसमें। खैर छत्तीसगढ़ में तो वैसी स्थिति नहीं है, पर मेरे गृह ग्राम में कुछ तथाकथित तस्कर वहाँ पे उस वीडियो को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं 30 तारीख को जो घटना हुई, मेरे पे जो जानलेवा हमला, प्राणघातक हमला हुआ, जिन लोगों ने किया उनसे मैं कहीं मिला ही नहीं, उनसे मेरे कोई लेना देना नहीं। ये एक प्री प्लान तरीके से ये हमला कराया गया। जिन लोगों से कराया गया उनको भी नहीं मालूम कि उन्होंने किस कारण से हमला किया, तस्करों ने उनका इस्तेमाल कैसे किया करके। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के मुद्दे को मैंने उठाया, गौ तस्करों के खिलाफ में बड़ा अभियान चला के रखा है, जिससे प्रशासन ने भी लगातार कार्रवाई कर रही है। मैंने तस्करों का नाम ओपन किया है, लोगों के सामने रखा है, क्योंकि तस्कर नाम ओपन, और उनके कहाँ कैसे तस्करी करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कितने हज़ार गौवंश ले जाते हैं, पैदल कैसे करते हैं, गाड़ियों से कैसे करते हैं, कितनी गाड़ियाँ उनके पास में है, कौन कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हिंदू नाम का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हिंदुओं से एग्रीमेंट करके गौवंश की तस्करी कराते हैं। ये सारी चीज़ों का मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड में मैंने अलग सीमा क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से गौ तस्करों के खिलाफ में काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से अभियान चलाया। लगभग 3 सैकड़ा से ऊपर FIR मेरे द्वारा और मेरे ग्रुप के द्वारा की गई है। पूरे सबसे अधिक FIR छत्तीसगढ़ में कहीं हुई है तो मेरे ग्रुप के द्वारा हुई है, जो गौवंश तस्करी की रिपोर्ट दर्ज की, जिसके लगातार हम लोग गवाही भी कोर्ट में जा रहे हैं, लगातार कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इससे बौखलाकर तस्कर, क्योंकि अभी वर्तमान में आरंगा कांड हुआ, इसमें सलीम कबाड़ी के जो तस्कर थे, जो सिमी के कार्यकर्ता थे, जो सहारनपुर के रहने वाले थे, वो खुद कूद के खत्म हो। सलीम कबाड़ी ने पूरा प्रयास ये किया कि मेरा नाम उस पर, मैं अंदर, मैं उस घटना में मैं किसी प्रकार का आरोपी नहीं बन पाया। और मैंने उस घटना का बहुत सारी चीज़ें लोगों को स्पष्ट किया कि ये एक तस्करी थी, और इस तस्कर में जो लोग आए थे वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, क्योंकि गौवंश तस्करी, हड्डी मांस का जो पैसा है आतंकवाद के लिए खर्च होता है। ये मैंने बार बार कहा है। तो इस बात को लेकर सलीम कबाड़ी, विवेक तिवारी, कुंदन पांडे जैसे, रजत मिश्रा जैसे लोग, चंद्रगिरी गोस्वामी, दुकालू की, ऐसे बहुत सारे तस्कर हैं, मनोज जंगेले, हरी साहू हैं, ऐसे बहुत सारे तस्कर हैं जिन लोगों को बहुत सारा समस्या आई, उड़ीसा के तस्करों को समस्या आई। बहुत सारे तस्कर मिलके इन्होंने रणनीति ये रची कि किसी न किसी से उम्मीद, क्योंकि इन लोग मैदानी एरिया में या प्रशासनिक तौर पे मेरे से नहीं लड़ पा रहे हैं, इनके लोगों पे कार्रवाई हो रही है, इनके ट्रक पकड़ा रहे हैं और इनका नाम उजागर हो रहा है, तो इनको लगा कि इसका चरित्र खराब कर देना चाहिए। तो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसकर और मेरे ऊपर महिलाओं को भड़का के कहें, या उनका जैसा भी उपयोग किया, उनको मैं नहीं जानता कि क्या कह के उनको बुलाया गया, पर मेरे पास जो जानकारी है उसमें कहा गया है कि इनका उपयोग किया गया है तेरे चरित्र को बदनाम करने के लिए। प्रशासन ने ही बताया मुझे, और बहुत वरिष्ठ लोगों ने, जो पत्रकार मेरे मित्र हैं, जो भी उन्होंने सजेस्ट यही बताया कि तेरे को बदनाम करने के लिए सब रणनीति की। पर छत्तीसगढ़ के लोगों का इतना भरपूर प्यार मिला, पत्रकारों का, राजनेताओं का और मेरे आम जनता का, कि उस घटना को यहाँ पे लोगों ने मेरा समर्थन किया और उस घटना की निंदा करी। जो घटना उमेश बिसेन के साथ हुई वो गलत हुई, और ये तस्करों के द्वारा प्री प्लान था। सबके समझ में आ गया, क्योंकि लंबे समय से उमेश बिसेन लड़ता है। मेरे ऊपर पहले भी 19 बार से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें मेरी बार आग भी जा चुकी है, मेरी पीठ भी टूट चुकी है, 2 बार पैर, 2 बार हाथ, मेरी ये सर्जरी है, मेरे पैरों में भी सर्जरी है। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं मेरे कितने बार नहीं हमला हो चुका है। पर इस तरीके से जो हमला हुआ ये पहली बार हुआ, और बकाया इन्होंने वीडियो बना के वायरल किया, जो कि गलत था। मैंने किसी पर गाली गलौच नहीं की, किसी व्यक्ति विशेष पर गाली गलौच नहीं करी। जिस प्रकार से मेरे पे हाथ हुआ, ये कुल मिला के कहा गया कि मेरे प्राण लेने के लिए था। मैंने जैसे जैसे अपने प्राण बचाया, मैंने किसी प्रकार भी उस घटना में उस महिला से कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि महिला के सम्मान का मामला था। तो मैंने सहर्ष हाथ जोड़ लिया, क्योंकि मेरी मजबूरी भी थी, और मैंने हाथ नहीं जोड़ता तो मामला शांत भी नहीं होता, क्योंकि मैं अगर उग्र हो जाता तो मामला कहीं और चल जाता। मैंने अपने व्यवहार का परिचय देते हुए जब मैंने वहाँ पे हाथ जोड़ लिए, तो उसको तस्करों ने गलत तरीके से पेश किया, और अब ये स्थिति कर दी है कि जब छत्तीसगढ़ में बिगाड़ नहीं पाया, तो मेरे मध्य प्रदेश का जो मेरा गृह ग्राम है, महाराष्ट्र में जहाँ मेरा काम, जहाँ मेरा कार्य क्षेत्र है, जहाँ पूरे सीमा क्षेत्रीय राज्यों में इन्होंने उस वीडियो को वायरल करके बड़ा अनर्गल चीज़ें लिख रही है। मध्य प्रदेश से मेरे गृह ग्राम में ये लिख रहे हैं कि वो संगठन का नाम लिख रहे हैं, और उसमें लिख रहे हैं कि लड़की छेड़छाड़ करता है, औरत ने मारा, दुनिया भर की चीज़ें लिख के वो डाल रहे हैं, और साथ में मेरे भाई और मेरी भाभी का जो वहाँ की सरपंच, उसका नाम लिख के उनको बदनाम करने पर, क्योंकि वहाँ के जो तस्कर, जो स्थानीय तस्कर हैं, जो हमारे गाँव से कुछ दूर रहते हैं, उनको मौका मिल गया, क्योंकि
क्योंकि कुछ दिन पूर्व या कुछ महीने पूर्व उन तस्करों का पुलिस ने लठ मार मार के जुलूस निकाली थी। तो उन तस्करों ने हमारे परिवार के ऊपर एक दुश्मनी, एक द्वेष रख कर इस वीडियो का प्रपंच बना के बालाघाट जिले के अंदर वायरल कर रहे हैं और मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उसको लेके दुनिया भर का वो अफवाह उड़ा रहे हैं। तो ये जो तस्कर हैं ये अंतर्राज्यीय स्तर के तस्कर हैं जो बालाघाट के हमारे गांव के करीब में रहते हैं। ये तस्कर सलीम कबाड़ी से जुड़े हुए हैं, इकबाल जुड़े जबलपुर में रहता है। ये तस्कर एक नागपुर में बड़ा तस्कर है असीम भाई करके, उससे जुड़े हुए आंध्र के ओवैसी परिवार के जो तस्कर हैं वहाँ पे उनसे जुड़े हुए। ये अंतर्राज्यीय से तस्कर हैं, हमारे क्षेत्र में भले ही राजनीतिक के वो बन के बैठते हैं कि हम राजनीति करते हैं करके, पर उसके पीछे ये तस्करी कराते हैं, वन जीवों की तस्करी कराते हैं, जो वन इमारती लकड़ी तस्करी कराते हैं और गौवंश की तस्करी वर्षों से करते आए हैं। क्योंकि इसका खुलासा हो ही जाएगा, आने के लोग क्या क्या करते हैं, उस पूरा अपराध उस क्षेत्र पर हर कोई जानता है। पर उस लोगों ने इस वीडियो गलत फायदा उठा के लोगों को बरगढ़ में बालाघाट की जनता से आग्रह करता हूँ कि पहले सोचिए कि 19 सेकंड और 30 सेकंड के वीडियो से प्रमाणित होता है कि मैं गलत हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है तो रायपुर के पुलिस कार्यालय में बात कर सकते हैं, रायपुर के डीजीपी कार्यालय में आरटीआई लगा सकते हैं, पूरी जानकारी निकालेंगे तो मेरे वास्तविक जीवन का जो मेरे 15 साल की जो मेहनत है वो आपको कागज़ में ऐसे नज़र आ जाएगी। मेरी लगातार शिकायत मैंने जितने मेरे पे हमले हुए उसकी आधी शिकायत इसमें मैंने बराबर पुलिस के अधीक्षक जहाँ जहाँ मेरे हुई है वहाँ मैंने के बकाया FIR दर्ज करवाई है। ये सोच लो 19 से 21 बार हमले की शिकायत मैंने की है, जिसमें 12 इसमें शिकायत मेरे पास में है, बाकी शिकायत मेरे जो इधर उधर हो गई है वो भी शिकायत पुलिस के पास से मेरे को मिल जाएगी। उन्होंने कहा वो शिकायत की कॉपी हम आपको दे देंगे। तो आप ये सोचिए कि मेरे जीवन में जो अपनी आँख हो चुका हो इस चीज़ों में और लगातार उस पर हमला हुआ हो, तो उसको फंसाने के लिए तस्कर कोई ना कोई प्रपंच लगातार करते रहेंगे। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, जो ये तस्कर का मैंने नाम लिया है और जो मेरे बालाघाट के तस्कर है ये मेरी हत्या भी कराना चाहता है, बोले हम इसकी हत्या कराएंगे। मेरे तो खबर भी है कि आज तू बच गया है और इन्होंने अपनी एक वेब पोस्ट में लिखा है तस्कर ने, अगर अभी नहीं ये नहीं सुधरेगा तो हम इसकी हत्या भी कराएंगे। तो मेरे बालाघाट के लोगों से आग्रह है, इन तस्करों के बहकावे में ना यार, आपको जानना है आप रायपुर आए, मेरे FB में जाके देख सकते हैं, आप मेरे YouTube में जाके देख सकते हैं, उमेश बिश्नोई के नाम पे चलता है। आपको अगर देखना है तो छत्तीसगढ़ सरकार में RTI लगा के सारी जानकारी निकाल सकते हैं। मैंने कितनी FIR कराया हुआ, किस तरीके से कितने आंदोलन किए, दंडवत किया, कैसे मैंने खुल्लम-खुल्ला तस्करों को चैलेंज किया, उन प्रशासनिक अधिकारियों को चैलेंज किया जो तस्करी कराते हैं, और मैंने उन राजनेताओं को भी चैलेंज किया जो तस्करी कराते हैं। मेरा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी, मैंने जो भी लड़ाई लड़ी है वो गौवंश और धर्म की लड़ी है, और धर्म की लड़ाई को व्यक्तिगत मेरे इसमें घुस के अगर मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं वो एक पत्रकार की पार्टी थी उसमें गया था, तो उस पार्टी का वीडियो उन लोग वायरल कर रहे हैं कि मेरे दुनिया भर की चीज़ें, और मेरे घर की व्यक्तिगत कुछ परेशानियां ऐसी है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसकी चीज़ों को लेके ये इशू बना रहे हैं दुनिया भर का। तस्कर जब नहीं लड़ पाए, तस्कर जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो उन्होंने ये प्रपंच करके मेरे परिवार को परेशान, मेरे बड़े भाई अनिल बिसेन और गीता बिसेन का मेरे किसी भी मामले में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 20 वर्ष हो गए मैंने घर छोड़ चुका हूँ और मैंने सारी चीज़ें में सिर्फ वहाँ पर प्राथमिकता ये है कि मेरे माँ बाप वहाँ पे हैं, उनसे मिलने जाता हूँ। बाकी मैं को जो भी कार्य करता हूँ उससे उनका किसी प्रकार का लेना देना नहीं। बस बालाघाट में इसलिए आया था उस समय क्योंकि 64 गौवंश की हत्या हुई थी, क्योंकि गौवंश के विषय में लगातार मैं काम कर रहा हूँ। मैंने लांजी में भी गौवंश आके पकड़ाया, टिम्पी टोला जो टोला था वहाँ पे प्रसाद सारी बालाघाट के पुलिस अधीक्षक की मदद करी और हजारों गौवंश उनको जंगल से निकाल के CRPF के साथ मैंने दिया। मुझे जहाँ पुलिस बुलाती है, बड़े अधिकारी जहाँ बुलाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, जो मेरे से हो सकता है पूरा प्रयास करता हूँ। क्योंकि गौवंश तस्करी, गौ मांस, गौ हड्डी, गौ ब्लड जो बिकता है, इसका सारा पैसा आतंकवाद, लौ जिहाद, धर्मांतरण और राष्ट्रद्रोह में लगता है। ये NIA की रिपोर्ट है, इसको भी आप केंद्र सरकार से निकाल सकते हैं। इस और गौवंश को हम अपने आराध्य देवता मानते, तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करेगा उसको इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में इन लोग मेरा बाल बाका नहीं कर पा रहे, इसलिए मेरे गृह ग्राम जहाँ से मेरा लेना देना काफ़ी 20 वर्ष छूट चुका है, उस गृह ग्राम में अफवाहों का बाजार गर्म करके मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई को, मेरे भाभी को परेशान किया जाए, गलत है। अब इसमें मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ। जो भी इसमें आरोपी वहाँ बनेगा, या छत्तीसगढ़ जो लोग हैं वो तो बनेंगे क्योंकि कानूनी कार्रवाई हो रही है। पर जो बालाघाट में है, जो तथाकथित तस्कर जो हमारे गांव के करीब रहते हैं, जो अपने आप को, क्योंकि वो पहले से माफिया है, ये पूरा जग जाहिर जानता है कि वो किस तरह के लोग हैं। मैं नाम नहीं लूँगा अभी मैं, पर जिस दिन मैं बालाघाट के भरवेली आऊँगा तो बराबर मैं पुलिस से शिकायत करने वाला हूँ और इनके खिलाफ में कोर्ट की कार्रवाई मैं स्वयं करवाऊँ।